वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी जिस्म के अंदर जो कुदरत ने अपने मौजज़ात रखे हैं, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे और आप सुन के बहुत हैरान होंगे, वो रिसर्च आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। इसमें सबसे पहली जो बड़ी मज़े की इंफॉर्मेशन है, जो कुदरत का जो मौजज़ा है, वो है हमारे मैदे के अंदर बनने वाला तेज़ाब। इस तेज़ाब के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये आपके इवन कपड़ों को भी जला सकता है और आपकी जो स्किन है, स्किन को भी जला सकता है। इसकी जो pH होती है ये बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन कुदरत का करिश्मा ये है कि ये जो तेज़ाब है वो हमारे मैदे के अंदर बनता है, लेकिन हमारे मैदे को कोई डैमेज नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और डाइजेशन में हेल्प करता है। ये तेज़ाब इतना ताकतवर है कि अगर कोई इंसान एक मक्खी खा जाता है, एक मक्खी उसके मुंह के अंदर चली जाती है, तो वो मैदे के अंदर जल के राख हो जाएगी, फौरन से बज़म हो जाएगी। यानी इतना ये जो तेज़ाब है ये इतना डेडली परफॉर्म करता है, लेकिन जो हमारी कुदरत ने हमारे जो मैदे के अंदर जो म्यूकोजा रखा है वो इतना ठीक होता है कि इसको नुकसान नहीं पहुंचाने देता। अगर वो म्यूकोजा किसी हवाले से डैमेज हो जाए तो ये पेप्टिक अल्सर यानी जो मैदे के अंदर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, यानी जो तेज़ाब है ये मैदे को जलाना शुरू कर देता है और उसके अंदर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो अहम फैक्ट है वो ये है कि यू स्पेंड 2/3 ऑफ लाइफ इन योर स्लीपिंग, यानी हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी का जो 2/3 हिस्सा है वो सो कर गुजारता है। इसमें तीसरी जो चीज है वो ये है कि जो हमारी ब्रेन के अंदर बनने वाली जो न्यूरॉन्स की न्यूरोनल एक्टिविटी होती है उसके अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी होती है कि उससे एक जो बल्ब है वो जलाया जा सकता है। चौथा जो इंसानी जिस्म के अंदर कुदरत का करिश्मा है वो ये है कि आवर बॉडी हैज द ऑर्गन्स व्हिच आर नॉट फंक्शनिंग ऑर्गन्स, जिनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, यानी जिस्म के अंदर कुछ ऐसे भी अज़ा मौजूद हैं जिसका अभी तक साइंस ने कोई भी मकसद दरियाफ्त नहीं किया। जिसके अंदर सबसे पहले आपकी तो आती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ऐसा जिस्म का ऑर्गन है जिसका अभी तक साइंटिफिकली कोई प्रूवन, कोई वर्किंग जो इसका वो इम्पैक्ट है वो कोई नहीं है। और दूसरी इसके अंदर आती है कॉक्सिक बोन, ये रीढ़ की हड्डी की आखिरी ये एक बोन होती है जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। अभी तक इसका भी किसी ने कोई भी फंक्शन दरियाफ्त नहीं किया। इसके बाद पांचवी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंतहाई दिलचस्प है, वो ये है कि बेबीज हैव मोर बोन्स देन द एडल्ट्स, यानी जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न पैदा होते हैं, उसके अंदर एक इंसान की निस्बत, एक बड़े इंसान की निस्बत ज्यादा हड्डियां होती हैं और एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 60 हड्डियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटी छोटी कार्टिलेजेस बनती हैं, वो फ्यूज होकर बाद में ऐसा तैसा जैसे बच्चा ग्रो करता है तो वो बोन्स की शक्ल बन जाती है, यानी 4 से 5 कार्टिलेजेस हड्डियां मिलके एक बोन बनाती हैं। तो इस तरह से जो छोटा बच्चा है उसके अंदर जो बोन्स की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है, जो बोन्स के नंबर्स हैं वो ज्यादा होते हैं। इसमें छठी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि कुदरत ने हमारे जो फिंगरप्रिंट्स रखे हैं वो किसी दूसरे शख्स से नहीं मिलते। बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि दो लोगों के अंदर एक जैसे फिंगरप्रिंट्स हो, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स कुदरत ने डिफरेंट रखे हैं। और इवन अब ये न्यू रिसर्च भी आई है कि हमारी जो जबान है इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं जो किसी और से नहीं मिलते। और अनकरीब ये भी सोचा जा सकता है कि हमारे शायद मोबाइल फोन भी हमारी जबान के साथ खुले। सातवां जो कुदरत का करिश्मा है वो ये है कि आवर बॉडी हैज मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम माइक्रोबायोटा कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर कुदरत ने बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में जरासीम रखे हैं जो हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए हेल्दी है, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छी हैं, जिनको हम माइक्रोबायोटा कहते हैं। वो हमारे स्टोमक के अंदर जिसको हम गट बायोटा कहते हैं, और वो हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। और इसी तरह से हमारे फेफड़ों के अंदर भी मौजूद हैं जो हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाते हैं। आठवीं जो दिलचस्प इन्फॉर्मेशन वो ये है कि हमारे किडनीज का जो साइज है वो हमारी फिस्ट यानी हमारी मुट्ठी के बराबर होती है। 9वें नंबर पे जो कुदरत का इंतहाई दिलचस्प करिश्मा है वो ये है कि आवर जो लिवर कैन रीजनरेट, जो हमारा जो जिगर है ये खुद ब खुद इसका जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, यानी दोबारा बनने का जो अमल है वो इसके अंदर एबिलिटी होती है, वो इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। यानी जो हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, अब न्यू रिसर्च के मुताबिक अगर किसी पर्सन का आप 60% हिस्सा किसी डोनर का एक ऐसे शख्स के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं जिसका जो जिगर है फेल हो चुका था, अगर 60% जो जिगर कोई बंदा उसको अपना जिगर दे दे तो वो जो जिगर है वो 60% का 100% होता है, क्योंकि जो लिवर है ये रीजनरेट हो जाता है, यानी इसके अंदर अपने आप को बढ़ाने की सलाहियत मौजूद होती है। 10वीं चीज बड़ी दिलचस्प है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि हमारी जो खुराक की नाली से एक निजाम शुरू होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हमारी नाली की और ऐसे ही मैदे की और ऐसे ही आंत की। जब हम खुराक खाते हैं तो यही जो वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये हमारी खुराक को नीचे धकेलने में मदद देती है। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हमेशा कुव्वत शकल की तरफ हर चीज नीचे ग्रेविटी की पुल की वजह से नीचे ही आती है। तो अगर ऐसा शख्स एक ऐसा शख्स हो कि जो अपनी जो टांगे हैं वो
اوپر کر لے اور اپنا سر نیچے کر لے، اگر وہ پانی پیے گا یا خوراک کھائے گا تو نارملی تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو خوراک ہے یا پانی ہے وہ نیچے منہ کی طرف آئے گا، یعنی گریوٹی کی طرف آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ ہماری جو پیرسٹلس ہے وہ مور پوٹنٹ ہے گریوٹی کے، اور وہ جو پانی ہے یا خوراک ہے وہ اوپر کی طرف موو کرنا شروع کر دے گی، یعنی معدے کی طرف موو کرنا شروع کر دے گی۔ 11ویں جو چیز ہے جو ہمارا لیور کا ویٹ ہے یہ تقریباً 1500 گرام ہے، یعنی 1.5 کلو کا جگر کا وزن ہوتا ہے۔ 12ویں جو چیز ہے وہ ہے برین ویٹ، یعنی جو ہمارے دماغ کا جو وزن ہے یہ 3 پاؤنڈ ہوتا ہے، یعنی 1300 سے 1400 گرام تک۔ یہ ایڈلٹس کے اندر جو بچہ نیو بورن ہوتے ہیں اس کے اندر جو برین کا ویٹ ہوتا ہے یہ 350 سے 400 گرام کا ہوتا ہے۔ فٹنس اور ہیلتھ اور ڈیزیز کے متعلق انفارمیشن لینے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔